अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी मैथ्स की टेक्स्ट बुक से फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिकल फिगर्स ये समझेंगे। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखे थे थर्ड स्टैंडर्ड में। उसके आगे अभी हम बढ़ेंगे, इसमें हम एंगल्स देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स। एंगल्स, सबसे पहले हमें देखना है एंगल्स। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है। वी सी एंगल्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्लाइड। यहाँ पर हमें देखो एंगल नज़र आ रहा है, कहाँ पर, किसके बीच में, ये स्लाइड और ये ग्राउंड। यहाँ पर ये ग्राउंड है तो स्लाइड और ग्राउंड के बीच में एंगल। अब एंगल किसे कहते हैं हम उसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, पहले यहाँ समझ लेंगे। ये स्लाइड है, आप पार्क में जाते हैं, स्लाइड पर आप फिसलते हैं ना, तो ये स्लाइड और ये ग्राउंड है, ज़मीन है, इसके बीच में देखो एंगल बन रहा है। ये नज़र आ रहा है, इस तरह से एंगल बन रहा है और दूसरा एंगल यहाँ पर बन रहा है। उसी तरह से द लैडर मेक्स एन एंगल विद द ग्राउंड। ये लैडर यानी सीढ़ियाँ भी जो है ग्राउंड के साथ यहाँ एक एंगल बना रही है। आगे देखते हैं अभी। वी सी एंगल्स बिटवीन द ट्री ट्रंक एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ आप देखो ये ट्री है, ट्री के ट्रंक, ये ट्रंक नज़र आ रहा है, ये जो तना है, बड़ा जो तना है, और ये जो उसकी शाखें है, ब्रांचेस मीन्स शाखें। ये ट्रंक और उसकी शाखों के बीच में आपको एंगल नज़र आ रहा होगा, देखेंगे अभी। यहाँ देखिए ये एंगल दिख रहा है इस तरह से, ये एंगल है, ये एंगल है, दिस इज द एंगल। नेक्स्ट है देयर इज एन एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोल एंड द ग्राउंड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल और ये देखिए इलेक्ट्रिक पोल है और ये ग्राउंड है, इनके बीच में भी देखो यहाँ एंगल बन रहा है। देयर इज एन एंगल इन आवर सराउंडिंग्स वेरेवर वी सी टू लाइन्स मीटिंग देयर इज एन एंगल। हमारे सराउंडिंग में, अतराफ में, जब हम टू लाइन्स, दो लाइन जब मिलती है, मीट मीन्स मिलना, ये देखो ये दो लाइन जब मिल रही है तो वो क्या बनाती है, एंगल बनाती है। जिस तरह से यहाँ पर देखिए दो लाइन मिल रही है तो ये एक एंगल बन रहा है। ये टू लाइन्स, ये वन लाइन और ये दूसरी लाइन जिस पॉइंट पर मिल जाती है तो फिर क्या बन जाता है, एंगल बनता है। एक पॉइंट पर मिलती है, यहाँ देखो ये जितने भी ट्रंक और ब्रांचेस के बीच में ये एंगल्स बन रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब यहाँ पर है कलेक्ट सम पिक्चर्स इन विच यू कैन सी एंगल्स, मार्क दोज एंगल्स यूजिंग अ पेंसिल। कलेक्ट करना है हमें जहाँ पर दो लाइन मिल रही है तो इस तरह से एंगल बनता है, तो और फिर मार्क करेंगे। हमारे घर में ही अगर हम देखेंगे विंडो, डोर, फिर वॉल, यहाँ पर क्या बनता है, एंगल बनता है। विंडो में देखेंगे तो इस तरह से एंगल बनेगा, डोर में देखेंगे, और भी बहुत सारी बॉक्सेस घर में रहते हैं तो हमारी नोटबुक, टेक्स्ट बुक, उसमें हमें एंगल नज़र आएगा, कबर्ड। उसके बाद में नेक्स्ट है लुक एट द एंगल्स दैट कैन बी मेड एट योर एल्बो। एल्बो मीन्स व्हाट, हमारी जो कोहनी होती है उससे किस तरह से एंगल बनता है। लुक एट दिस पिक्चर, ये देखो ये हमारा एल्बो है। ये एल्बो को हमने देखो इस तरह से सीधा रखा है, हमारे हैंड को एल्बो, ये जो हमारा एल्बो है इसको एकदम स्ट्रेट रखा है, तो यहाँ भी एक एंगल बन रहा है। अब हमारे एल्बो को हम जिस तरह से मूवमेंट देंगे, जिस तरह से हम उसको मूव करेंगे तो अलग अलग एंगल बनेंगे। अब ये जो है एकदम सीधा है तो इस सीधे एंगल को एक अलग नाम होगा, वो आप आगे हम देखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ये देखो ये एक एंगल बन रहा है जो राइट एंगल कहलाता है, एकदम सीधा। ये हमारी एल्बो से जो एंगल बन रहा है वो एकदम स्ट्रेट है, इसको हम राइट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारी एल्बो से जो एंगल बन रहा है ये क्या हो रहा है, थोड़ा बेंड हो रहा है, यानी कि बंद हो रहा है, यानी पूरा खुल नहीं रहा है। जैसे पहले ये सीधा था, अब ये बेंड होकर कम हो रहा है। जब इसकी स्पेस, इसका जो डिस्टेंस है वो कम होता है, दोनों लाइंस के बीच में जब डिस्टेंस कम होता जाता है, डिस्टेंस मीन्स फासला, तो ये एंगल कैसा होता है, कम हो जाता है, छोटा होता है। ये देखो यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस कम हो रहा है, तो इस ऐसे एंगल को जो डिस्टेंस कम करता है वो एंगल क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है।
कौन सा एंगल कहलाता है? एक्यूट एंगल। और उसके बाद में जो थर्ड जो पोस्चर नज़र आ रहा है, इसमें हमारा जो हाथ जो है, देखो हैंड जो है थोड़ा खुल रहा है, ओपन हो रहा है, यानी दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी राइट एंगल से, अगर राइट एंगल यानी सीधी पोजीशन से अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो वो एक्यूट एंगल होता है। और जब राइट एंगल से डिस्टेंस बढ़ रहा है, यानी ये दो हैंड के बीच में देखो डिस्टेंस, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये कौन सा एंगल कहलाता है? एक्ट्यूज एंगल कहलाता है। ये देखो इस तरह से ये डिस्टेंस को बढ़ा रहा है, तो ये एक्ट्यूज एंगल है। आगे है राइट एंगल, एक्यूट एंगल और एप्ट्यूज एंगल। यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था विंडो में देखो राइट एंगल बन रहा है। वी सी राइट एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग साइड्स ऑफ अ विंडो। यहाँ पर राइट एंगल, यहाँ भी राइट एंगल, ऊपर से जहाँ से भी हम देखेंगे इसमें राइट एंगल भी बन। टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ नोटबुक मेक अ राइट एंगल। सेम मैंने आपको नोटबुक की भी अभी एग्जांपल दी थी, यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप क्लॉक देखेंगे, क्लॉक में जब यहाँ पर कितने बज रहे हैं? 3 o'clock, 3 बज रहे, तो ये भी राइट एंगल बना रहा है। और सेम यहाँ पर 9 o'clock हो रहे हैं, तो यहाँ भी राइट एंगल बन रहा है। अब ये एक एग्जाम्पल सीजर के जरिए बताई गई। सीजर मीन्स कैंची। सीजर देखो ये पूरी तरह से एकदम इसकी पोजीशन कैसी है? एकदम सीधी है। इन द पिक्चर alongside there is a right angle between the two blades of the scissor। दो ब्लेड्स के बीच में कैसी है पोजीशन? इनकी एकदम सीधी है, तो इसे राइट एंगल कहेंगे। एज वी रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द tips of the blades little by little the angle between the blades grows smaller than a right angle। जब हम देखो यहाँ पर धुंधली भी तस्वीर नज़र आ रही है, अगर हम धीरे धीरे राइट एंगल से जब हम इनका डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे तो क्या होगा? एन एंगल विच इज़ स्मॉलर देन अ राइट एंगल। तो जो एंगल बन रहा है जो स्मॉलर होगा, ये जो राइट एंगल है उससे थोड़ा कम होगा, तो वो क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। But as we increase the distance between the tip of the blades and angle between the blades grows bigger than a right angle, an angle that is bigger than a right angle is called an obtuse angle। जब हम इसके टिप को राइट एंगल से जो है ये दोनों ब्लेड की जो डिस्टेंस है इसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करना मीन्स बढ़ाना, तो जब वो राइट एंगल से ज़्यादा हो जाता है इनके दरमियान फासला, तो वो जो एंगल बनता है वो एप्ट्यूस एंगल कहलाता है। यहाँ पर देखो क्लॉक के ज़रिए हमें एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर 3 o'clock हो रहे, ये एकदम सीधी है, ये जो एंगल है कैसा है? एकदम राइट, एकदम सीधा है, स्ट्रेट है, तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? राइट एंगल। यहाँ पर ये एंगल के बीच में हमने क्या कर दिए है? डिस्टेंस को, फासले को रिड्यूस कर दिए। रिड्यूस करना मीन्स कम कर दिए, कम कर दिए, तो ये कौन सा एंगल बन गया है? एक्यूट एंगल। और उसी से डिफरेंट हमने यहाँ से देखो ये घड़ी की सुई को हमने इस तरफ कर दिया और खोल दिए, यानी डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिए। देखो ये डिस्टेंस कैसा हो गया? बढ़ गया। यहाँ डिस्टेंस क्या हो रहा है? फासला घट रहा है, यहाँ फासला बढ़ रहा है, तो ये एंगल बन रहा है एन एप्ट्यूस एंगल। अब इसी को हम आपकी कंपास बॉक्स में आप देखते होंगे, ये इस तरह से जो अलग अलग आपके स्केल्स दिए हुए रहते हैं, उसमें एक प्रोटेक्टर होता है, चांदा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो यहाँ पर हम एंगल समझेंगे किस तरह से। यहाँ पर देखो राइट एंगल कौन सा होता है? जो एकदम सीधा होता है, जो 90 डिग्री पर होता है, ये इस तरह से बनता है। चाहे हम ये साइड से ले, ये जो लाइन है इस तरह से, तो राइट एंगल बनेगा। देखेंगे अभी, ये देखिए यहाँ से अगर हम लेते हैं ये लाइन और यहाँ ये, तो ये राइट एंगल बन गया। इस तरह से राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। या अगर हम इसको इधर से ले, ये यहाँ से लेंगे, यहाँ से ले और यहाँ से, तो यहाँ भी राइट एंगल ही बनेगा 90 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अब ये कौन सा एंगल नज़र आ रहा है? यहाँ पर देखो डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये कौन सा है? देखो 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है। 90 डिग्री यहाँ है, उससे ज़्यादा है, ये 100 है,
तो ये कौन सा एक्ट्यूस एंगल होगा, जहाँ पर डिस्टेंस बढ़ता है यानी 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, चाहे वो हम यहाँ से ले या फिर हम इस साइड से ले, किसी भी साइड से ले, हम अगर इस साइड से भी लेते हैं तो भी ये, तो क्या होगा, वो एब्ट्यूस एंगल ही होगा। ये देखिए, अगर हम इसको ऐसा भी लेते थे तो ये बढ़ रहा है, ये इस तरफ से दिखाया गया है, और अगर हम इस तरफ से लेंगे तो ये भी क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये एब्ट्यूस एंगल। आगे अब देखेंगे हम 90 डिग्री से, देखो कम हो रहा है, इनका डिस्टेंस जो है क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये बंद हो रहा है, दिख रहा है ना, एक क्लोजिंग के ऊपर आ रहा है, और यहाँ अगर हम उसको करते खोलना है तो क्या होगा, ये इस तरह से होगा, तो ये एब्ट्यूस होगा, लेकिन ये बंद हो रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया है एक्यूट एंगल। इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। देखिए ये 100 हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। दूसरा आप देखेंगे, ये देखो, ये भी कौन सा एंगल है, यहाँ पर डिस्टेंस देखो कितना बढ़ गया है, यानी पूरा ओपन हो रहा है, खुल रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया है, एब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एंगल है, तो यहाँ हम लिखते जाएंगे कौन से एंगल से। पहला है, देखो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और ये 90 डिग्री से यानी राइट एंगल से छोटा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया, एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्यूट एक्यूट एंगल। दूसरा ये एकदम आपको स्ट्रेट नज़र आ रहा है ना, तो ये कौन सा हो गया, राइट एंगल, राइट एंगल। थर्ड, यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है, राइट एंगल से ज़्यादा है, तो ये कौन सा हो गया है, ऑब्ट्यूस एंगल। सेम यहाँ भी देखो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये भी हो गया ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पर डिस्टेंस जो है क्या हो रहा है, घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। तो इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हमको क्या करना है, मेक राइट एंगल बाय जॉइनिंग द डॉट्स। अभी यहाँ पर हमें राइट एंगल बनाना है डॉट्स को ज्वाइन करके। अब हम जो डॉट्स को ज्वाइन करके राइट एंगल बनाएंगे, इसमें पहले ये देखिए राइट एंगल बन गया, डॉट्स को बराबर एग्जैक्ट डॉट ज्वाइन करेंगे, ये यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये बन गया राइट एंगल। दूसरा है एक्यूट एंगल बनाना है, एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, और यहाँ से एक्यूट एंगल, यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल। इस तरह से हम बनाएंगे, सॉरी ये वाला इस तरह से खुलेगा, तो ये बन गए एंगल्स। अब यहाँ पर हमें लास्ट में क्या है, मेक अ राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल एट योर एल्बो, शो दीज एंगल्स टू योर फ्रेंड एंड चेक देयर्स। ये आपको करना है फ्रेंड्स के साथ। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स, ट्रू है या नहीं, द एंगल एंड इलेक्ट्रिक पोल मेक्स विद द ग्राउंड इज अ राइट एंगल। इलेक्ट्रिक पोल, अभी हमने देखा है इलेक्ट्रिक पोल पे जो एंगल्स बनता है ग्राउंड के साथ, वो कौन सा बनता है, राइट एंगल बनता है। तो इज इट राइट और रॉन्ग, इट्स ट्रू और फॉल्स, इट्स ट्रू। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रू, क्या लिखेंगे, ट्रू।
यहाँ लिखे ट्रू। नेक्स्ट है द साइड, सेकेंड, द साइड मेक्स वन acute angle, the slide makes one acute angle and one obtuse angle with the ground। ये हमने पीछे देख चुके हैं, आप फिर भी एक मरतबा चेक कर सकते हैं। एक एक्यूट एंगल बनता है और एक ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये भी क्या है, ट्रू है। थर्ड है द लैडर मेक्स वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये रॉन्ग है। लैडर ओनली मेक्स एक्यूट एंगल, तो ये फॉल्स है। The angle between the thorn of the bubble tree is an obtuse angle, ये भी false है, wrong है। बबुल ट्री के और बबुल ट्री में ट्रंक एंड ब्रांचेस मेक कौन से एंगल बनाते हैं, वो एक्यूट एंगल बनाते हैं, ऑब्ट्यूस नहीं। लीविंग द थंब, द एंगल्स बिटवीन एनी टू एडजॉइनिंग फिंगर्स इज एन एक्यूट एंगल। थंब को छोड़कर, हमारे हाथ का जो थंब है, अंगूठा, इसको छोड़कर बाकी की जो फिंगर्स होती है वो एक्यूट एंगल बनाती है। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, हमारी फिंगर्स के, दो फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस कम ही होता है। हम कितना भी खोलने की कोशिश करेंगे तो डिस्टेंस कम होगा, राइट एंगल से कम होगा डिस्टेंस, तो एक्यूट एंगल ही बनेगा, तो ये ट्रू है। उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पीरियड में समझेंगे। तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में, जब मिलते हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।